श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथम् आदितीर्थङ्करं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्च्यं वन्दे अनन्तगुणार्णवीम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद जिनसेन स्वामी है। इसमें आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों का भी कथन चल रहा है, जिसमें राजा क्या बनते हैं, राजा श्रीधर राजा, और वो तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुन रहे हैं, दीक्षा धारण नहीं कर पा रहे, लेकिन व्रतों को धारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी संयम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो कल अपने देखा था पहली प्रतिमा, कि जो प्रतिमाओं का स्वरूप है वो भगवान ने बताया, तो उसमें से उनके योग्य जो प्रतिमा है वो धारण कर रहे हैं। कल कौन सी प्रतिमा पढ़ी थी मैंने? दर्शन प्रतिमा। किसे कहते हैं? सप्त व्यसन का त्याग, अष्ट मूल गुण का धारण और सम्यक दर्शन की विशुद्धि। इस प्रकार का जो जीव के परिणामों में निर्मलता आई है उसे कहते हैं दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। वो व्रत प्रतिमा बता रहे हैं। जो पंच अणु व्रत धरे धीर, त्रिगुण व्रत को पाले गंभीर, शिक्षा व्रत चार धरे महान, इम बारा व्रत धारे सुजान। दूसरी व्रत प्रतिमा है। उस व्रत प्रतिमा के लिए उन्होंने बोला 12 व्रत धारे, जो 12 व्रतों को धारण करते हैं। 12 व्रत कौन से होते हैं? तो उन्होंने दिया पंच अणुव्रत, 500 है अणुव्रत। फिर है त्रय गुण व्रत को पाले गंभीर, 3 क्या है? गुण व्रत। और शिक्षा व्रत 4 है शिक्षा व्रत। तो सब मिलाकर के हो गए 12। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 और 3 8 और 4 12। ये कहलाते हैं श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत, ये है 12 व्रत। अब ये 12 व्रत क्या होते हैं? तो एक एक लाइन उनका स्वरूप दिया है। अणुव्रत का नाम सुना राहुल कभी? क्या होता है अणुव्रत? व्रत क्या होता है? कुछ भी नियम ले लो तो उसे व्रत कहते हैं। नहीं, कुछ भी नियम लेने को व्रत नहीं कहते हैं। व्रत कहते हैं 5 पापों का त्याग करने को। हिंसा, नृत, स्तेया, ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, ऐसा सूत्र जी का 7वें अधिकार का पहले ही सूत्र है। 5 पाप हैं, उन 5 पापों का जो त्याग है, विरक्ति है, उसे कहते हैं व्रत। उसमें एक देश थोड़ा त्याग करे उसे कहते हैं अणुव्रत, और सर्वदेश पूर्ण रूप से त्याग करे उसे कहते हैं महाव्रत। तो श्रावक का महाव्रत होता है कि अणुव्रत होता है? अणुव्रत ही हो पाएगा ना। श्रावक पूरा त्याग कर देगा तो वो श्रावक नहीं बचेगा, वो तो मुनिराज हो जाएगा। तो ये अणुव्रत है। 3 होते हैं गुणव्रत, जो गुणों को करें, गुण बढ़ाएं। जो व्रत लिए हैं अणुव्रत, उनके गुणों में वृद्धि करे, उसको बोलते हैं गुणव्रत। ऐसा कहते हैं ना, ये दवा तुम्हें गुण करेगी, ये भोजन तुम्हें गुण करेगा, तो गुण करेगा ना, वृद्धि करेगा तुम्हारी। ऐसे जो अणुव्रतों के गुणों की वृद्धि करे उससे बोलते हैं गुणव्रत। और 4 है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा देवे, जहाँ मुनि बनने के प्रति और उत्कट उत्साह पैदा होवे, उससे कहते हैं शिक्षाव्रत। तो यहाँ पर अब आप बोलो तो पढ़ूँ मैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। एक एक अणुव्रत को पढ़ें, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएं। बोलो, है पढ़ना है? मन वच काय त्रिशुद्ध कर, त्रस जीव की रक्षा करे, सब व्रतन को है मूल यही, प्रथम अणुव्रत चित धरे। पहला अणुव्रत, पहले अणुव्रत का नाम क्या है? 5 पाप का नाम क्या है? 5 पाप का नाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों का त्याग करेंगे तो व्रतों का नाम क्या बनेगा? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग।
ठीक है। अब अणुव्रत बनाने हैं इनके, तो इसके आगे अणुव्रत कर दो। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। तो अपरिग्रह अणुव्रत को बोलेंगे परिग्रह प्रमाण व्रत, ठीक है। तो ये पहला दिया है, बहुत सरल है। मन वचन काय, इन मन वचन काय त्रिशुद्ध कर, तीनों को शुद्ध करके जो त्रस्त जीव की रक्षा करे, त्रस्त जीवों का हिंसा का त्याग करना और स्थावर जीवों का व्यर्थ में संहार नहीं करना, घात नहीं करना, ये ही है प्रथम अणुव्रत। और सब व्रतन को कैसा है मूल, सब व्रतों का मूल क्या है अहिंसा। सारे व्रत किसके लिए समर्पित हैं, अहिंसा के लिए। अहिंसा की प्राप्ति के लिए ही सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य सब कुछ है। तो सब व्रतों का मूल है अहिंसा। तो क्या अहिंसा है, श्रावक क्या अहिंसा पालेगा, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग। त्रस्त जीव यानी 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जो जीव हैं जो त्रस्त कहलाते हैं, इन जीवों का हम अपनी मर्जी से इच्छा पूर्वक संकल्प पूर्वक घात नहीं करेंगे, घात करने से बचाएंगे, देखभाल करके काम करेंगे। इस प्रकार का जो संकल्प किया जाता है उसे कहते हैं अहिंसा अणुव्रत, ठीक है। अब डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना अपने को ज्ञान में होगा और अभी अपने को लेना भी नहीं व्रत। जिसको व्रत लेना हो तो वो और विशेषता से समझे, है ना। अपने को तो क्या करना है, सुनना है। लेकिन कोई दूसरा व्रती दिखे तो आपको इतना समझ में आए कि अरे इसका अणुव्रत है, इसके व्रतों के पालन में हम सहयोगी बने, ये ऐसा त्रस्त जीव की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, कैसे इसके जीवन का काम बन जाए, ठीक है। दूसरा, जो स्थूल झूठ को त्याग कर, जो स्थूल झूठ को त्याग कर, सत वचन हित मित उच्चरे, सोई सुबुद्ध ज्ञानी सुश्रावक, द्वितीय अणुव्रत आदरे। दूसरे व्रत का नाम क्या है, सत्य अणुव्रत। तो सत्य अणुव्रत में क्या करेंगे, सत्य वचन बोलेंगे। सत्य वचन बोलेंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, तो क्या नाम दिया उन्होंने, स्थूल झूठ का त्याग करना। ऐसे स्थूल झूठ का त्याग करना कि जिससे ऐसा वचन जिससे दूसरे किसी अन्य व्यक्ति पे आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, उसकी घर गृहस्थी चौपट हो जाए, नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए, लोगों में झगड़ा मच जाए, समाज में कलह हो जाए, संक्लेश हो जाए, आपस की मित्रता नष्ट हो जाए, दूसरे का धन संपत्ति खराब हो जाए। इस प्रकार के जो असत्य वचन हैं उन असत्य वचनों के बोलने का त्याग करना। ऐसा मजाक भी नहीं करना जिससे दूसरे का मन कलहित हो जाए, क्लेशित हो जाए, ऐसा क्लेशित हो जाए कि वो डिप्रेशन में आ जाए, वो बेचारा कुछ बोल ना सके। वो वचन भी कैसे हैं, आप ये बोल सकते हो हम तो मजाक कर रहे थे, तुम्हारा मजाक उसके लिए बहुत भारी पड़ गया है। किसी को आप बार बार तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो बोलता क्यों नहीं, तो बोला कर, तो बोला कर, तेरे को अक्ल नहीं है क्या, तेरे को समझता नहीं है क्या, तो मूर्ख है क्या। अब उसको आपने बोल 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 के बेचारा इतना वो दुखी हो चुका है, अब वो बोलना भूल गया। आप तो कह रहे हो मैं तो उसको बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कि कुछ समझे सीखे बोले, कैसे करेगा। आप बोलते रहे हो सच है, लेकिन जो आपने जिस तरीके से जितनी बार बोल बोल करके उसका मन क्लेशित कर दिया है ना, अब वो और डिप्रेस हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप तो स्कूल में देखते हो ना बच्चों को, कोई बच्चे सुन सुन के अच्छा कर लेते हैं, कोई सुन सुन के और नीचे चले जाते हैं। अब कौन से बच्चे पे कौन सा लगेगा, हम क्या करें, अब तुमको समझना पड़ेगा। और नहीं तो तुम सरलता से बोलो, ज़्यादा मत बोलो, जितना हो सकता है उतना ही करो, नहीं तो क्या है कि हिंसा होगी, समझे। मजाक में आपने राहुल को बोल दिया, क्यों राहुल तो बस क्या सुबह सुबह आता नहीं, हम मालूम पड़ा सुन सुन के इतना उसे सुन लिया कि बोले मेरे को इतना लोग बोलते हैं, जा ही नहीं रहा है कि नहीं। अब आज आया भाई, अब कल फिर नहीं आएगा, तो बोले ऐसा कैसे, अब वो क्या करें, हमको सब कई बार होता है ऐसा, कई लोग मिलते हैं, तो यहाँ नहीं बाहर भी कि ये मंदिर जाया करो, बोले नहीं वो सब लोग हमको टोकते हैं, सब लोग हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं
कि तू देर से आया, तू ऐसा किया, तू हाथ यहाँ लगाया, ये किया, वो किया। तो वो टोका टोकी बोलने के कारण से ही क्या है, आते ही बोले लोग छेड़ते हैं, व्यंग करते हैं, तो हमको अच्छा ही लगता है। अब वो बोल नहीं पाता है सामने, लेकिन वो हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? राहुल तो आ जाता है, वो आ जाना भैया कल हो। वो भी वचन कैसा है, दूसरे को क्लेश, ऐसा वचन मत बोलो कि उसके कारण से उसको वो डिप्रेशन हो जाए, उसका मन टूट जाए। समझे? बच्चा पहले से ही फेल हो गया, फेल तो हो ही गया। अब मैं तो पहले ही बोला था, मैं तेरे को फेल नहीं कहा था, तो समझता ही नहीं है, तेरे को तो फेल होना ही था। हो ही गया फेल। अब उसको तो ये बोलो कोई बात नहीं भाई, अगली बार ट्राई कर, अगली बार अच्छी पढ़ाई कर, इस बार तो नहीं हो पाया, तूने मेहनत तो करी थी तेरे लायक, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा करना है ना, क्योंकि वो तो हो ही चुका है। कोई निर्णय ले लिया, क्या होता है, लोग सोचते रहते हैं कि अभी हमको ये लाना है, खरीदना है, बेचना है, इससे बात करना है, नौकरी करनी है। अब वो सोचने के लिए 3 दिन लगा दी छोटी सी बात की। अब लगाने के बाद में निर्णय चलो आंखें बंद करके ले भी ली, लेने के बाद में सोच रहे जो हो गया, उसके बाद गलत हो गया, समझो नहीं ठीक चल पाया, सामान ठीक नहीं आ पाया। अपन ने पहले ही सोचा था, तो उसके घर वाले भी उससे बोल रहे, देखो पहले ही बोला था ये काम ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब वो तो हो ही चुका है ना, बिगड़ ही चुका है। आप अपने आप को, दूसरे को इतना डिमोटिवेट क्यों कर? घटनाएं तो घटती रहती है, अच्छी बुरी कम ज़्यादा लाभ हानि की जो घटनाएं हैं वो तो यथायोग्य सबके जीवन में चलती रहती। उसको लेकर के कि अरे तुमने गलत ही सोचा, इतना सोच के काम किया, वो सोचा, हम निर्णय नहीं ले सकते। इतना सोचा फिर भी काम गलत निकला, अब क्या करूँ मैं, किससे पूछूं? तो इतना बोलना, ज़्यादा बोलना, डीमोटिवेट करना, वो दुखी करना, वो असत्य वचन जैसा है। और बारंबार करना तो बहुत ही घातक है भी। कभी कभी तो होते ही अपने को भी आवेश आते तो बोल दिए, लेकिन बारंबार एक ही जैसा रवैया बना लेना, घटनाओं में नेगेटिविटी ही देखते रहना और उसको लेकर के उसी प्रकार का प्रवचन, कथन, समझाना, बोलना, चिढ़ना, वो सब क्या है, असत्यता में लेके जा रहा है। आप खुद भी दुखी हो रहे हो और दूसरे को भी दुखी कर रहे हो। समझ में? ये अनुरक्त वाला जो व्यक्ति है और कॉमन सेंस वाले जो सामान्य व्यक्ति है, उनको भी ध्यान देने की बात। यदि आप अच्छा चाहते हो और प्रेम प्रीति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो डीमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो, अच्छा बोलो और कैसे अच्छा हो सकता है उसका प्रयास करो। गलत भी हो गया है कोई घटना, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई संबंध आदि, तो जो हो गया वो तो हो ही गया, जो खराब है वो तो हो ही चुका है। इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, इससे मुंह कैसे, अपन बाहर कैसे निकले, अच्छा कैसे करें? हाँ समझा दो ना, लेकिन समझाना भी देखो क्या होता है, किस समय पे समझाना। अब वो व्यक्ति पहले से दुखी है, तुम उसको भी समझाओगे तो वो और ही दुखी होगा। अभी उसको बाहर निकालो, फिर समझाना। समझाना कब, कितना, कैसे, किसके द्वारा, इतना भी विचार है। अभी आप नहीं समझा सकते उसको, तो आप छोड़ दो, दूसरे को ढूंढो कौन से समझा सकते। गुरु कौन है, मेंटर कौन है, मित्र कौन है जो समझा सकता है, इसको सुन सकता है। समझे? फिर अभी हाल फेल ही हुआ है, अभी सिर पे मत चढ़ो, अभी तो उसको आप प्रेम दो। थोड़े दिन में समझाना, बेटा अभी पढ़ने का फिर से समय आ गया, अब पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर वैसा हो जाएगा। ठीक है? तो वो देख करके, इसको बोलते हैं देश काल देख करके बात करो, बोलो। और घर के लिए नहीं कह रहे, सब जगह। मैं जॉब करता था तो एक जगह मैंने गलती करी, ऐसी गलती करी, रात भर मेरी टीम बैठी रही, मतलब सब लोग पछते रहे और ले दे की गलती मेरी थी एक, जिसके कारण से 6-7 घंटे लोगों के खराब हुए आधी रात के। अब मैं तो अगले दिन ऐसा था कि भाई अपनी तो नौकरी भी गई, सब गया, मतलब अपने कारण इतनी समस्या हुई, तो आज तो खूब फायरिंग हुई है, मतलब चिल्ला चोट हुई है मेरे ऊपर। मैं गया तो लेकिन मेरा जो बॉस था, मेरा जो मैनेजर था, उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बल्कि ये बोला कि भाई तुम अब समझदार हो रहे हो, तुमको ये काम तुम पूरा अपने आप पे कर लोगे क्या?
अब मैं सोच रहा कि मेरे को तो निकाल देंगे, वो बोल रहा है कि यार तुमको और काम जिम्मेदारी तुमको ज़्यादा दे दें। तो उनके सर वो मेरे, तो मैं अब खुद ही बोल रहा हूँ उससे कि मेरे से गलती हो गई। बोले ठीक है वो तो, लेकिन आगे ये ऐसा करना है, तुम ले सकते हो क्या? तो मैं उसको स्वीकार करने को तैयार। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ और, तो वो दे रहा है कुछ और, तो उससे उत्साह कम नहीं हो रहा, उससे उत्साह बढ़ रहा है कि अरे ठीक है इसने समझा, कम से गलती हुई, मैं भी ध्यान रखूँगा अगली बार से और अच्छे से करूँगा और उत्साह से करूँगा। तो वो और हमने अच्छे से काम किया, फिर कभी गलती नहीं हुई। अब वो निकाल ही देता तो मैं तो दुखी था, अपने आप को कम ही समझ रहा था, और उसे निकाल दे तो और कम समझूँ और कम करके और नीचे हो जाओ। उसकी बजाय उसने उठाया, सहारा दी, तो अच्छा हो गया, फिर कभी काम नहीं हुआ वैसे। तो वो समझ में आना चाहिए कब हो रहा है, व्यक्ति की मानसिकता किधर जा रही है, मनोविज्ञान आना चाहिए, साइकोलॉजी नहीं आती तो अपन घर को कलह कर देंगे, समाज में कलह मचा देंगे, ऑफिस जाओगे तो वहाँ हमारा बजा रहते, सब प्रकार के लोग रहते। सो कैसा होना चाहिए वैसा। तो सत्यव्रत, ये सत्यव्रत सिखाता है, दुखी मत करो, ऐसे वचन मत बोलो, ऐसा व्यंग मत करो, ऐसा कटाक्ष मत करो। तो मजाक नहीं करें क्या? नहीं करो मजाक, लेकिन किसको कितना झिलाएगा थोड़ा ये भी ध्यान रखो। उसको झिलाता नहीं है तो तुम मत उसके सिर पे चढ़ो, वो तुम्हारे थोड़े से मजाक में सब जगह से कट जाएगा, समझे? और जिसको झिलाता भी हो उसको इतना मत झिला दो कि वो खत्म हो जाए, समझे? कल आओगे कि नहीं आओगे राहुल? बोले भैया आपका यही वचन मेरे को कष्टकारी हो रहा है कि आप मेरे को बार बार बोल रहे लेकिन अपन तो प्रेम से कहते, ठीक है? तो ये दूसरा व्रत हुआ, समझ में? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है बाहर से, पैसा एक खर्च नहीं होता है। सत्य अनुव्रत बोलने में पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन विवेक जरूर लगता है, थोड़ा अपने वचनों पर नियंत्रण होता है, बेकार में नहीं तो सब सत्यानाश होता है। ऐसे दो तो हो गए, अब बाकी व्रत जो अपन कल पढ़ेंगे। महावीर भगवान की जय।